अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। एक गजल का बहुत खूबसूरत लहजा जो सरजमीन उरूसुल बलाद हिंदुस्तान की माशी राजधानी मुंबई से तशरीफ लाया है कि शायर कहता है कि गेसुए यार का बल क्या जाने, गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गजल क्या जाने, गेसुए यार का बल क्या जाने, कैसे होती है गजल क्या जाने, जिसकी मुमताज नहीं है कोई वो भला ताजमहल क्या जाने, जिसकी मुमताज नहीं है कोई वो भला ताजमहल क्या जाने। वो गजल का शहजादा जो मुंबई से तशरीफ लाया है उसे आप और हम मोहब्बतों की जबान में आलम निजामी के नाम से मंसूब करते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल। मोहसिन अदब आली मर्तबत मोहतरम टीपी मुंडे साहब, भाई अजमत खान साहब व दिगर हाज़रीन महफिल, आज के इस खूबसूरत मुशायरे में मेरी हाज़िरी हुई जिसके लिए मैं विजय मुंडे साहब का और आप सबका बेहद ममनून हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है कि टीपी मुंडे साहब तशरीफ़ ले आए, उनकी मौजूदगी में अब जो शोरा रह गए हैं उन्हें शेर पढ़ने का मौका मिलेगा। क्या बात दोस्तों, टीपी मुंडे साहब की अदब नवाजी और शोरा नवाजी हिंदुस्तान के तमाम लीडरान को ये दर्ज रही है। न कोई मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से बड़ा होता है, न कोई दौलतमंद अपनी दौलत के हवाले से बड़ा होता है, बड़ा वो होता है जिसका किरदार बड़ा होता है। क्या बात है, बेशक वाह भाई। और जो शख्स टीपी मुंडे साहब की तरह साहिब किरदार होता है, साहिब ईसार होता है, वो लोगों का मसीहा बनकर शोहरतों के आसमानों में जगमगाने लगता है। क्या बात है भाई। मेरा दावा है, मेरा यकीन है कि टीपी मुंडे साहब जैसे लोगों को अगर आप विधानसभा में भेजेंगे तो 26/11 जैसे हादसों को दोबारा देखने की नौबत नहीं आएगी। क्या बात है। वो यहाँ तशरीफ रखते हैं, 4 मिसरे में उनके हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। गजल के हवाले से मुझे आवाज़ दी गई है, लेकिन टीपी मुंडे साहब किसी दानिश्वर ने कहा था कि इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। मैं यहाँ से 4 मिसरे आपके हवाले से पेश कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ, डरता हूँ कहीं अपनी पहचान न जल जाए। मेरा साथ देना दोस्तों। डरता हूँ कहीं अपनी पहचान न जल जाए, तहज़ीब तमद्दुन का ऐवान न जल जाए। कौमी खेती का मुशायरा ये 4 मिसरे समाअत फरमाए। तहज़ीब तमद्दुन का ऐवान न जल जाए, तहज़ीब तमद्दुन का ऐवान न जल जाए। तुम अपने बुजुर्गों के किरदार को अपनाओ, नफरत की चिताओं में इंसान न जल जाए। नफरत की चिताओं में। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। जिंदाबाद भाई। असद बस्तवी साहब इस्तकबाल कर रहे हैं आलम निजामी साहब का। बस्तवी साहब ने मेरी हौसला अफजाई फरमाई, बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। जी भाई। तुम अपने बुजुर्गों के किरदार को अपनाओ, नफरत की चिताओं में इंसान न जल जाए। बहुत शुक्रिया हाजिर, आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ और 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ कि वहां जहां पर ख्वाहिशों की नाज बर्दारी नहीं होती, जहां पर ख्वाहिशों की नाज बर्दारी नहीं होती,
वहां सच बोलने में कोई दुश्वारी नहीं होती। क्या बात है, वाह। जहां पर ख्वाहिशों की नाज़बरदारी नहीं होती, वहां सच बोलने में कोई दुश्वारी नहीं होती। और मिलाकर गंगा जल में आबे जमजम पी लिया होता, तासुब की किसी नेता को बीमारी नहीं होती। क्या बात है, वाह। मिलाकर गंगा जल में आबे जमजम पी लिया होता, मिलाकर गंगा जल में आबे जमजम पी लिया होता, तासुब की किसी नेता को बीमारी नहीं होती। 4 मिसरे यहां से और हाजिर करता हूं, मुलाजा फरमाएं। इस तरह से नफरत का खात्मा नहीं होगा, दोस्तों मज़म्मत का रास्ता बदल डालो, दोस्तों मज़म्मत का रास्ता बदल डालो। खाके छेद करते उन नमक हरामों के पहले सर को चला, उन नमक हरामों के, उन नमक हरामों के पहले सर को चल डालो, उन नमक हरामों के। बहुत शुक्रिया हाज़िर। गजल का मतलब मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं इरशाद भाई। अर्ज करता हूँ कि ये अलग बात की फुर्सत भी नहीं मिलती है, ये अलग, बहुत खूबसूरत, ये अलग बात की फुर्सत भी नहीं मिलती है, क्या बात, तुमसे मिलकर हमें राहत भी नहीं मिलती है। वाह वाह। ये अलग बात की फुर्सत भी नहीं मिलती है, तुमसे मिलकर हमें राहत भी नहीं मिलती है। और ये शेर खास तौर से देखिए हजरात कि ऐश बेटे की कमाई से बहू करती है, ये अलग बात की फुर्सत भी नहीं मिलती है, ऐश बेटे की कमाई से बहू करती है, माँ को दूध की उजरत भी नहीं मिलती। ऐश बेटे की कमाई से, ऐश बेटे की कमाई से बहू करती है, माँ को दूध की उजरत भी नहीं मिलती है। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन। और ये शेर भी खास तौर से मुलाजा फरमाएं। ऐश बेटे की कमाई से बहू करती है, माँ को दूध की उजरत भी नहीं मिलती है। इश्क वो जुर्म है, इस जुर्म को करने वालों, इश्क वो जुर्म है। फरमाए नौजवान दोस्तों, इश्क वो जुर्म है, ये अलग बात की फुर्सत भी नहीं मिलती है। इश्क वो जुर्म है, इस जुर्म को करने वालों, इसके मुजरिम को जमानत भी नहीं मिलती है। इस जुर्म को करने वालों, इश्क वो जुर्म है, इस जुर्म को करने वालों, इसके मुजरिम को जमानत भी नहीं मिलती है। और मुक्तदियों की खुशामद के बिना मस्जिद में, मुक्तदियों की खुशामद, ये अलग बात की फुर्सत भी नहीं मिलती है। मुक्तदियों की खुशामद के बिना मस्जिद में अब इमामों को इमामत भी नहीं मिलती है, अब इमामों को इमामत भी नहीं मिलती है। और ये शेर भी खास है, मुलाजा फरमाए। मेरे दोस्त मुजावर माले गामी यहाँ तशरीफ रखते हैं, ये शेर उनकी नज़र कर रहा हूँ कि ये अलग बात की फुर्सत भी नहीं मिलती है। हमने माना कि बुरे आप नहीं हैं, लेकिन हमने माना कि बुरे आप नहीं हैं, लेकिन आप में कोई शराफत भी नहीं मिलती है। हमने माना कि बुरे आप नहीं हैं, लेकिन आप में कोई शराफत भी नहीं मिलती है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। मेरे नौजवान दोस्तों की तादाद यहाँ ज्यादा है, अब जो आप चाहते हैं मैं वहां से शुरू कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाए, अब आप मेरे साथ जुड़ जाएं। पेश करता हूँ। जी भाई। जिसकी खातिर सारा जमाना छोड़ दिया, जिसकी खातिर सारा जमाना छोड़ दिया, जिसकी खातिर सारा जमाना छोड़ दिया, उसने मेरा फोन उठाना छोड़ दिया, उसने मेरा फोन उठाना छोड़ दिया। बहुत अच्छे। जिसकी खातिर सारा जमाना छोड़ दिया, उसने मेरा फोन उठाना छोड़ दिया। दोस्तों, आप दाद दे रहे हैं, लेकिन बड़ी हारी हारी बड़ी फीकी दाद दे रहे हैं।
वाकया ये है कि एक मदारी तमाशा दिखा रहा था एक गांव में, और एक बच्चा रस्सी पर चल रहा था और मदारी डमरू बजा रहा था। कुछ डाकुओं का वहां से गुजर हुआ, देखा कि ये बच्चा तो बहुत काम का है, उसको अपने साथ रख लिया कि चोरी चकारी के लिए काम आएगा। चोरी की नीयत से एक गांव में दाखिल हुए और एक बनिए की दुकान पर रस्सी फेंकी और उस बच्चे को उस रस्सी पर चलने के लिए कहा। तो बच्चे ने कहा पहले डमरू तो बजाइए। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, जोरदार तालियों से मेरी हौसला अफजाई करवा दें और मैं शेयर कर रहा हूं। जिसकी खातिर सारा जमाना छोड़ दिया, जिसकी खातिर सारा जमाना छोड़ दिया, उसने मेरा फोन उठाना छोड़ दिया, उसने मेरा फोन उठाना छोड़ दिया, और सारी सारी रात सताना छोड़ दिया, सारी सारी रात सताना छोड़ दिया, सारी सारी रात सताना छोड़ दिया, तुमने क्यों ख्वाबों में आना छोड़ दिया, तुमने क्यों ख्वाबों में आना छोड़ दिया। हमारे बहुत ही सीनियर आबरूई अदब वाहिद अंसारी साहब तशरीफ रखते हैं, अपनी दुआओं से अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। ये शेर मैं उनके हवाले से पेश कर रहा हूं, बतौर खास मुलादा फरमाएं। सारी सारी रात सताना छोड़ दिया, जब से हकीकत सामने आई ख्वाबों की, जब से हकीकत सामने आई ख्वाबों की, तस्वीरों से दिल बहलाना छोड़ा, तस्वीरों से दिल बहलाना छोड़ दिया, जिसकी खातिर सारा जमाना छोड़ दिया, और हर दिन इसके पागलपन से तंग आकर, हर दिन इसके पागलपन, हर दिन इसके पागलपन से तंग आकर, हर दिन इसके पागलपन से तंग आकर, मैंने इस दिल को समझाना छोड़ा, मैंने इस दिल को समझाना छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। शुराए किराम की फेरिस्त बहुत तवील है, शेर आखिर में पढ़ता हूँ, आप दुआओं से अपनी नवाजे मैं पेश कर रहा हूँ, बतौर खास मुलादा फरमाएं। जिसकी खातिर सारा जमाना छोड़ दिया, जिसकी पूछ रही है आकर मौजे साहिल से, पूछ रही है आकर, पूछ रही है आकर मौजे साहिल से, पूछ रही है आकर मौजे साहिल से, उसने क्यों पनघट पर आना छोड़ा, उसने क्यों पनघट पर आना छोड़ दिया, सारी सारी रात सताना छोड़ दिया, सारी सारी रात सताना छोड़ दिया, तुमने क्यों ख्वाबों में आना छोड़ दिया।